अरे बच्चों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एनआरआई कोटा में अगर आपने एडमिशन लेना है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लिए तो आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़, गोवा और पुडुचेरी का। राजस्थान का शेड्यूल ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। उसकी जो आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो रखा गया है वो रखा गया 21 अक्टूबर को। इसी तरीके से हिमाचल का फॉर्म आ गया है। पंजाब का फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म पहले ही रिलीज हो चुका है। अभी जो इंतजार है वो है हरियाणा का। और इसके अलावा चंडीगढ़ का भी एप्लीकेशन फॉर्म पहले ही आ चुका है और पुडुचेरी का एप्लीकेशन भी पहले ही आ चुका है। तो जिन बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है कम बजट में, देखिए, जो सबसे कम फीस रहती है, अगर मैं बात करूँ हरियाणा का एक सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, उसमें जो फीस रहती है वो रहती है 75,000 USD। इसके बाद जो सबसे कम अगर गवर्नमेंट में मेडिकल कॉलेज में एनआरआई के अंदर जो फीस रहती है वो रहती है हिमाचल की, जिसमें जो फीस रहती है वो रहती है 20,000 USD पर एनम। फीस आपकी जाएगी 5 साल की। तो जो टोटल आपका जो अमाउंट जाएगा एनआरआई कोटा में ट्यूशन फीस का वो जाएगा $1,00,000। और जो हॉस्टल की फीस है वो नॉर्मल कैंडिडेट की तरह ही ट्रीट की जाती है, जो काफ़ी नॉमिनल होती है। आप मान के चलें साल के आपको 5 से 10 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं। इसके अलावा मेस चार्जेस होते हैं जो 2 से 3 हज़ार वेरी कर सकते हैं। हिमाचल की अच्छी बात क्या है कि यहाँ पीजी में कंपटीशन काफ़ी कम है, तो यह भी एक रीज़न हो सकता है। अब हम इसका शेड्यूल देख लेते हैं, फिर हम बात कर लेते हैं कि लास्ट ईयर कितने कितने स्कोर पर कौन कौन से कॉलेज में सीट मिली थी और इसका एडमिशन का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आप देख लीजिए, इसके आज जो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए जो वेबसाइट दी गई है वो है AMRUHP, और लास्ट ईयर भी यही आपकी वेबसाइट थी, तो कंफ्यूजन कोई भी नहीं है। अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश .ac.in। रजिस्ट्रेशन जब आप कराएंगे तो जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है, ओबीसी के कैंडिडेट है, एनआरआई के कैंडिडेट है, उनको भी मात्र 2,000 रुपये दे के रजिस्ट्रेशन कराना है। एक अमाउंट होता है रजिस्ट्रेशन का, दूसरा होता है काउंसलिंग का अमाउंट। तो सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन कराना है। जो बच्चे SC ST और पीडब्ल्यू कैटेगरी में हैं उनके लिए जो फीस रहेगी वो रहेगी मात्र 1,000 रुपये। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है नॉर्थ इंडिया में जिसमें एमबीबीएस में सबसे कम कट ऑफ रहता है। अगर आपका स्कोर 510 515 है तो भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। इसके बाद एक यहाँ प्राइवेट कॉलेज भी है जिसमें स्टेट के बच्चों के लिए कुछ सीट रिजर्व होती हैं। उसके लिए जो फीस होती है वो भी कम होती है। कॉलेज हालांकि काफ़ी अच्छा है और इसलिए बच्चे इसको चूज़ भी करते हैं। और उसकी फ़ीस की अगर हम बात करें तो फीस थोड़ी सी उसकी ज़्यादा होती है अगर दूसरे स्टेट के बच्चों की बात करें, क्योंकि उसमें एनुअल इंक्रीमेंट लग जाता है। तो हम पहले डिटेल में बात कर लेते हैं कि जो हमारा काउंसलिंग शेड्यूल है वो शुरू हो गया था कल 12 अक्टूबर से, और लास्ट डेट जो इसकी रखी गई है वो 16 अक्टूबर तक रखी गई है। इन्होंने जो सेकंड राउंड का शेड्यूल है उसमें टाइम बहुत ही कम दिया है और फ्रेश रजिस्ट्रेशन उसमें नहीं होंगे। तो जो बच्चे फर्स्ट राउंड में सीट नहीं लेना चाहते और सेकंड राउंड में ट्राई करना चाहते हैं उनको भी अभी से रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी अलाउ किया गया है इसमें। अगर आप बाद में देखेंगे 7th और 8th को, कभी कभी कुछ कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जिसमें एक बार ही रजिस्ट्रेशन होता है, तो उसको आपको अच्छे से पहले चेक कर लेना चाहिए। तो 16 तक आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनकी प्रोविजनल लिस्ट आ जाएगी 17 को, और उसमें अगर कोई चेंजेस हैं, अगर आपको लगता है किसी कारण से आपका वहाँ नाम नहीं आया है तो आप वहाँ मेल डाल सकते हैं, और उसके बाद जो फाइनल लिस्ट रिलीज हो जाएगी वो होगी आपकी 19 अक्टूबर को। उसके बाद शुरू होगा आपका चॉइस फिलिंग का प्रोसेस जो रहेगा 20 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक रहेगा। और जो फर्स्ट अलॉटमेंट है वो आ जाएगा आपका 26 अक्टूबर को, आपका फर्स्ट अलॉटमेंट आ जाएगा। और वो जो अलॉटमेंट होगा वो प्रोविजनल होगा। ज़्यादातर केसेस में जो प्रोविजनल अलॉटमेंट होता है वो ही फाइनल अलॉटमेंट होता है। एमसीसी के केस में भी जनरली ऐसा ही होता है। और उसके बाद फाइनल एलोकेशन हो जाएगा आपका 31 अक्टूबर को। यही डेट रहेगी आपकी राजस्थान की। राजस्थान का कल हमने वीडियो डाल दिया था, उसमें भी काफ़ी सारी सीटें हैं 303।
303 सीट्स हैं। कॉलेज काफ़ी हैं और अच्छे कॉलेज भी हैं। आप चाहें तो अगर आपका बजट अलाउ करता है तो वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ साथ थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो सेकंड राउंड होगा, इसकी जो लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग रहेगी वो रहेगी 4 नवंबर। इसके बाद सीट मैट्रिक्स आ जाएगी, जितनी भी सीट वेकेंट रही उसके लिए। उसके बाद फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे, और जो बच्चे फर्स्ट राउंड में जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन रहेगा वो मात्र 2 दिन रहेगा, 7 नवंबर और 8 नवंबर को। टाइम बहुत ही कम है। और जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 9th को। इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी आपकी 10th को। चॉइस फिलिंग के लिए भी इन्होंने सिर्फ 11 से 13 का टाइम रखा है। और जो आपका रिजल्ट आ जाएगा प्रोविजनल वो आ जाएगा 15th को। और फाइनल जो रिजल्ट आ जाएगा सेकेंड राउंड का वो आएगा 17 नवंबर को। जो लास्ट डेट रहेगी ज्वाइन करने की सेकेंड राउंड के बाद वो रहेगी 21 नवंबर। इसके बाद आप ये भी चेक कर लेंगे, ये पूरा प्रोस्पेक्टस है, इसको आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। आप चाहें तो हमारी गूगल पर जब आप डालेंगे हिमाचल प्रदेश MBBS एडमिशन, तो पहले या दूसरे नंबर पर ही हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। आप चाहें तो वहाँ से कंप्लीट डिटेल चेक कर सकते हैं। उसमें लास्ट ईयर में कॉलेज वाइज कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितनी थी वो पता चल जाएगा। काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है, काउंसलिंग की फ़ीस क्या होती है, वो सारी डिटेल आपको वहाँ से पता चल जाएगी। हम बात कर लेते हैं कि जिन बच्चों का इंटरेस्ट है यहाँ NRI कोटा में एडमिशन के लिए, उनके लिए जानना जरूरी है। फीस का हम बता चुके हैं, फीस रहेगी $20,000 पर एनम। अब बात कर लेते हैं कि जो सबसे पुराना और रेप्यूटेड कॉलेज है वो है IGMC की अगर हम बात करें तो इसमें शिमला, अगर इसकी हम बात करें तो इसमें जो कट ऑफ रही थी राउंड वन में जो कट ऑफ थी दैट वाज 518। और राउंड 2 में जो कट ऑफ थी दैट वाज 244। ये आपका आ गया। कौन कौन से कॉलेज हैं, कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं, वो सब इसमें दिया हुआ है। जैसे NRI की सीट इसमें मेंशन होगी। यहाँ जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 2 हैं। IGMC की कट ऑफ मैंने बताई 518 राउंड 1 में, राउंड 2 में इट वाज 244। इसी तरीके से हम बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, इसमें राउंड 1 में जो कट ऑफ थी दैट वाज 258, और राउंड 2 में जो कट ऑफ थी दैट वाज 237। अगर हम बात करें डॉक्टर YS परमार की, तो इसमें जो नाहन में मेडिकल कॉलेज है इसमें जो कट ऑफ थी दैट वाज 203 राउंड 1 में, राउंड 2 में जो कट ऑफ थी दैट वाज 334। डॉक्टर राधा कृष्णन की बात करें तो इसमें जो कट ऑफ थी राउंड 1 में दैट वाज 157। आप मान सकते हैं कि क्या मात्र 150 स्कोर लेकर भी बच्चे का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है। इसी तरीके से राजस्थान में भी जिन बच्चों का अपना क्वालिफाई है वो भी उम्मीद कर सकते हैं कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो उसकी भी काउंसलिंग आप अटेंड कर सकते हैं। आप चाहें तो हमारी हेल्प भी ले सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, किस तरीके से आपने पार्टिसिपेट करना है, ताकि राउंड 1 31 को जो रिजल्ट आएगा उसमें आपकी सीट अलॉट हो जाएगी। और 15 नवंबर से जो एकेडमिक कैलेंडर रिलीज हुआ है उसमें आप क्लास अटेंड कर पाएंगे। तो डॉक्टर राधा कृष्णन की हम बात कर रहे थे, उसमें जो कट ऑफ थी राउंड 1 में दैट वाज 157। राउंड 2 में जो कट ऑफ थी दैट वाज 316। अगर हम बात करें PJLN की, चांबा में जो कॉलेज है, इसमें राउंड 1 में जो कट ऑफ था दैट वाज 237, और राउंड 2 में जो कट ऑफ था दैट वाज 315। और इसी तरीके से अगर हम बात करें SLBS श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज जो मंडी में है, अगर उसकी हम बात करें उसमें जो राउंड 1 में जो कट ऑफ था दैट वाज 244, और राउंड 2 में जो कट ऑफ है बढ़ गया था दैट वाज 392। देखिए हरियाणा में सीटें कम होती हैं, हरियाणा में अभी तक मात्र 18 सीटें हैं। हो सकता है इस बार एक नया कॉलेज खुला है तो उसमें कुछ सीटें आ सकती हैं। तो लास्ट ईयर तक जो सीटें थी दैट वाज ओनली 18। अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में जो सीट्स हैं दे आर ओनली 20। इसके अलावा अगर हम हिमाचल की अच्छी बात क्या है कि यहाँ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, जबकि ऐसा केस आपका चंडीगढ़ के केस में नहीं है, आपका पंजाब के केस में नहीं है। तो कुछ ही स्टेट ऐसे हैं जो स्पॉन्सर्ड कैटेगरी को अलाउ करते हैं, उसमें हरियाणा का नाम आता है, उसमें हिमाचल का नाम आता है, और उसमें जो मेजर नाम आता है जिसमें सबसे ज़्यादा सीटें वो है राजस्थान का। तो अगर आपका स्कोर कम है, अच्छे कॉलेज में आपका पढ़ने का सपना है,
आप देखिए, अगर प्राइवेट कॉलेज में भी जिन बच्चों का स्कोर 200 से कम है, उनका बजट भी मोर देन 1 करोड़ रहने वाला है। तो अगर आपको अच्छी एजुकेशन लेनी है तो आप एनआरआई कोटा एक गेम चेंजर हो सकता है, आप उसका यूज़ करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ सकते हैं। आप मान के चले कि यहाँ के कॉलेज में, क्योंकि अगर यहाँ के डोमिसाइल आप नहीं हैं, ऑल इंडिया से सीट लेते हैं, तो आप मान के चलिए यहाँ का स्कोर कम से कम आपका जो होना चाहिए, दैट मस्ट बी 620। इसी तरीके से हरियाणा के कॉलेज की बात करें, अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो भी, अगर कैटेगरी में आते हैं तो भी आपका स्कोर कितना होना चाहिए, 600। अगर ऑल इंडिया से सीट लेते हैं तो दैट मस्ट बी मोर देन 620। राजस्थान में बात करें, अगर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो इवन पेमेंट सीट के लिए भी, जो जिसकी फीस रहती है 7.5 लाख, उनके लिए जो भी आपकी कट ऑफ है, दैट शुड बी अराउंड 600। और ऑल इंडिया से अगर सीट लेते हैं तो वो 625 भी क्रॉस कर जाता है। तो ये अच्छा तरीका हो सकता है, आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और जैसा कि हमने बताया, आप चाहें तो हमारी हेल्प भी ले सकते हैं। फीस हमने बता दी है, जो राजस्थान में जो फीस रहेगी वो रहेगी 31,500 USD पर एनम। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में रहेगी 20,000 USD पर एनम। हरियाणा में एक कॉलेज है सेमी में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, उसमें जो टोटल बजट है वो 75,000 USD है। और जो बाकी कॉलेज हैं गवर्नमेंट के, उनमें है 1,25,000। बाकी जो प्राइवेट कॉलेज में एनआरआई कोटा का जो फीस रहता है टोटल कोर्स का, वो रहता है $1,10,000। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आपको एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दिलाने में हेल्प करेगा। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ एंड करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।